एक खानदान का हिस्सा थे, लेकिन तकदीर ने इनके रास्ते अलग बना दिए थे। दो भाई असलम और बिलाल अमीर थे। तीसरा भाई जैद गरीब है पर बहुत समझदार और चालाक। लेकिन एक बात और है, जैद दोनों का सौतेला भाई है और असलम और बिलाल उससे दिल से नफरत करते थे। यार बिलाल, क्या हाल है? ये जैद तो हर वक्त अपने घर के काम में ही लगा रहता है। शायद सोचता है गरीबी में भी कोई ताजमहल खड़ा कर देगा। हाँ भाई, जो गरीब होते हैं ना, उन्हें सपने देखने का हक ज्यादा होता है, काम तो उनसे होता नहीं। अरे वाह, आज तो दोनों भाई मेरे घर के पास ही मूड बना रहे हैं। अच्छा है, मुझे लगा कि तुम लोग इतने बिजी हो के अपने गरीब भाई का घर भी भूल गए हो। तुम्हारे जैसे लोगों के घर आने का कोई शौक नहीं है हमें जैद। बस यही सोचा कि देख लें, कहीं तुम्हारा घर भी तुम्हारी तरह टूट फूट तो नहीं गया। अरे भाई, अगर घर टूट गया है तो तुम जैसे लोग ठीक करने के लिए है ना। तुम हमेशा उल्टा ही जवाब देते हो, है ना? इसी वजह से गरीब हो तुम। गरीब हूँ पर बेवकूफ नहीं। जब तुम्हारे जैसे भाई हो तो चालाकी या सीखनी पड़ती है, वरना दुनिया में जीना मुश्किल हो जाता है। असलम और बिलाल उसे नीचा दिखाना चाहते हैं, पर जैद उनकी हर बात का जवाब अच्छी तरह दे रहा था। रात का सन्नाटा हर जगह छाया हुआ था, आसमान पर तारे चमक रहे थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। जैद और उसकी बीवी नसरीन अपने कमरे में बैठ के बातें कर रहे थे। जैद, कब तक हम ऐसे ही गरीबी की जिंदगी जीते रहेंगे? आज पड़ोसी भी हमसे नफरत से बात करते हैं। मुझे डर लगता है कहीं हमारी जिंदगी इसी हालात में ना गुजर जाए। नसरीन, मैं जानता हूँ तुम्हारी बात सही है। ये हालात ज्यादा देर तक नहीं चल सकती, पर कभी कभी मुश्किल वक्त में इंसान को सब्र रखना चाहिए। पर कुछ करना होगा जैद, बस ख्वाबों में जीने से कुछ नहीं होगा। हमें अपना नसीब बदलना होगा। बिल्कुल सही कह रही हो नसरीन, लेकिन अब तुम देखो, अब मैं क्या करता हूँ। जैद के लहजे में एक अजीब सा भरोसा था, जैसे उसके जहन में कोई अनोखी चाल चल रही हो। नसरीन को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसके दिल में थोड़ा सुकून जरूर हुआ कि जैद ने कुछ सोचा है। फिर जैद अपने अधमारे गधे को कमरे में लेके आता है। ये गधा, इसका क्या करना है जैद? अभी तुम देखना, अब जिंदगी कुछ ही दिनों में बदल जाएगी। तुम बस कुछ सोने के सिक्के ले आओ। सोने के सिक्के? क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है जैद? हम जैसे लोगों के पास सोने के सिक्के कहाँ से आएंगे? तुम जाओ, किसी से उधार ले आओ या चुपके से कहीं से ढूंढ लाओ। ये बस एक शुरुआत है। नसरीन के चेहरे पर शक और उम्मीद के जज्बात एक साथ उभर रहे थे। कुछ देर बाद वो सोने के सिक्कों का एक छोटा सा ठेला लेकर आई। जैद ने सिक्के एक एक करके गधे को खिला दिए। गधा खुशी से ग्लुप ग्लुप की आवाज करता जा रहा था, जैसे खाना खा रहा हो। नसरीन ने हैरत से ये सब देखा, लेकिन कुछ बोल नहीं सकी। जैद, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम बस देखती जाओ मैं क्या करता हूँ नसरीन। अब ये गधा ही हमारी किस्मत बदलने वाला है। सुबह के उजाले में जैद और नसरीन आंगन में बैठे थे। जैसे ही जैद का गधा गोबर करता है, अंदर से सोने के चमकते सिक्के निकलते हैं। जैद और नसरीन दोनों हैरान हो गए, लेकिन जैद के चेहरे पर एक चालाक मुस्कुराहट थी, जैसे वो ये मंजर देखने के लिए ही इंतजार कर रहा था। जैद, ये सिक्के? ये तो वही सिक्के हैं जो तुमने रात को गधे को खिलाए थे। मैं इसका सबसे बड़ा फायदा उठाने जा रहा हूँ। अब देखना कैसे अपने दोनों भाइयों को बेवकूफ बनाकर यह गधा उनको बेचता हूँ। जैद अपने गधे को लेकर अपने दोनों भाइयों असलम और बिलाल के घर की तरफ निकल पड़ता है। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। अरे जैद, अब क्या नई मुसीबत लेकर आया है? ये पुराना गधा किस काम का है? भाइयों, ये गधा कोई आम चीज नहीं है, ये जादुई गधा है। इसकी लीड में से सोने के सिक्के निकलते हैं। सच? तू भी अजीब कहानियां बनाता है जैद। हमें नहीं यकीन तेरी इस बात पे। ये लो, अपनी आंखों से देख लो। जैसे ही जैद का गधा लीद करता है, अंदर से चमकते सोने के सिक्के निकल आते हैं। असलम और बिलाल आंखें फाड़कर ये मंजर देखते हैं।
फिर वो सिक्के हाथ में लेकर उन्हें चेक करते हैं। ये तो कमाल हो गया जैद, ये गधा तो सच में जादू करता है। जैद, ये गधा हमें दे दो, हम तुम्हें इसके बदले जो चाहो वो दे सकते हैं। अच्छा, तो कितना दे सकते हो? हमारे पास जो भी है वो सब कुछ तुम ले लो, बस ये गधा हमें दे दो। जैद अपनी चालाकी से उनसे बहुत बड़ी रकम मांग लेता है। असलम और बिलाल जल्दी जल्दी पैसे जमा करते हैं और जैद को दे देते हैं। ये लो भाइयों, अब ये जादुई गधा तुम्हारा। जब असलम और बिलाल खुशी से गधा अपने घर ले जाते हैं, जैद दिल ही दिल में हंस रहा होता है। चालाक बना मैं। ये गधा सिर्फ उन्हीं सिक्कों को निकलता है जो उसको खिलाए जाते हैं। अब मेरे भाई दिन रात लीड में से सिक्के ढूंढते रहेंगे। बेवकूफ बन गए दोनों। जैद अपने गुप्त प्लान में कामयाब हो चुका था। अपने भाइयों को बेवकूफ बनाकर एक पुराना गधा उनके हाथ बेच दिया और खूब सारी रकम हासिल कर ली। फिर वो घर जाकर सारी बात अपनी बीवी नसरीन को बताता है। नसरीन, सुनो, तुम्हारे चालाक शौहर ने क्या कमाल कर दिया। जैद, बताओ ना, क्या किया तुमने? मैंने अपने दोनों भाइयों को बेवकूफ बना दिया। वो गधा जो सिर्फ वही सिक्के निकलता है जो उसे खिलाए जाते हैं, उनको मैंने जादुई गधा कहकर बेच दिया और बदले में इतने सारे पैसे ले आया हूँ। जैद, तुम तो सच में बहुत चालाक निकले। अब वो दोनों गधे से सोना ढूंढते रहेंगे और हाथ कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, और मैं सोच रहा हूँ अब कुछ दिन आराम से गुजारें। दोनों खुशी से बातें कर रहे थे, जैसे गरीबी के दिन अब दूर हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ असलम और बिलाल का हाल कुछ और ही था। यार बिलाल, सुबह से इस गधे की लीड चेक कर रहे हैं, अब तक एक भी सोने का सिक्का नहीं मिला। कहीं ये जैद ने हमें ठग तो नहीं दिया? दोनों भाई सारा दिन गधे की लीड में से सिक्के ढूंढते हैं, मगर उन्हें लीड के सिवा कुछ नजर नहीं आता। असलम मायूस होकर कहता है, जैद ने हमें बेवकूफ बना दिया। ये गधा कोई भी सोने का सिक्का नहीं निकालता है। इसका मतलब है कि जैद ने हमारे साथ धोखा किया है। हमें इसको नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल नहीं, अब उसका चालाक दिमाग देख लेंगे। चल, उसके घर चलते हैं। असलम और बिलाल का गुस्सा उनके चेहरों पर साफ दिख रहा था। वो दोनों आग बबूला होते हुए जैद के घर की तरफ बढ़ते हैं। अपने आंगन में जैद आराम से चारपाई पर सोया हुआ था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसके भाई अब कुछ और ही प्लान बना के आए थे। जैद, बाहर निकल, हमें लगा था तू सिर्फ गरीब है, पर तू तो धोखेबाज भी निकला। अरे भाइयों, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? चालाक मत बन जैद, तूने हमें बेवकूफ बनाया। ये गधा कोई जादू नहीं करता। सारा दिन इसकी लीड में से सिक्के ढूंढते रहे, एक सोने का सिक्का नहीं मिला। तो क्या हुआ? अगर गधा तुम्हारे काम का नहीं था तो मैं क्या करूं? तुमने अपनी मर्जी से खरीदा था। बस, अब ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं। इस बार तू बच नहीं पाएगा। तू बड़ा चालाक बन रहा था ना, अब तू देख तुझे क्या सबक सिखाते हैं। दोनों भाइयों ने जैद को पकड़ लिया और एक पुराना ठेला उठाया और जैद को जबरदस्ती उसमें डाल दिया। जैद हाथ पैर मार रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब इसको गहरे पानी में फेंक देंगे ताकि दोबारा किसी को धोखा न दे सके। चालाकियां करने का यही अंजाम होता है जैद मियां। दोनों भाई ठेला उठाकर जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। जैद अब थैले में बंद था, लेकिन उसके दिमाग में एक नए प्लान की सोच फिर से चल रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद वो दोनों थक जाते हैं। यार बहुत थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। हाँ, इसी दरख्त के नीचे थोड़ी देर लेट जाते हैं, फिर इसको पानी में फेंक देंगे। दोनों भाई ठेला एक बड़े दरख्त के पास रखकर थोड़ी दूर जाकर सो जाते हैं। जंगल में खामोशी थी, सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दूर से जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। इस ही वक्त एक अजनबी जो अपनी भैंस के साथ रास्ते से गुजर रहा था, उसकी नजर ठेले पर पड़ती है। अरे, ये क्या है? जंगल के बीच ये थैला किसने रखा है? वो अपनी भैंस को छोड़कर थैले के पास आता है। ठेले के करीब पहुंच के वो उसे घूरने लगता है। फिर अचानक उसे अंदर से कोई आवाज सुनाई देती है। अल्लाह के लिए मेरी शादी मत करवाओ, मैंने शादी नहीं करनी। अरे भाई, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते?
शादी तो जिंदगी का बहुत बड़ा सुकून है। मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरी शादी करवाना चाहते हैं। मैं शादी नहीं करना चाहता। अच्छा, वाह भाई, लोग तो शादी के लिए तरसते हैं और तुम मना कर रहे हो। अगर तुमको शादी करनी है तो मेरी जगह इस ठेले में आ जाओ। मेरी जगह तुम्हारी शादी हो जाएगी। सच? भाई, अगर मेरी शादी हो गई, मेरी तो किस्मत ही चमक जाएगी, मजा ही मजा होगा। आज नबी इतना खुश हो जाता है कि बिना कुछ सोचे जैद की बात मान लेता है। जल्दी बाहर आ भाई, मैं भी इस थैले में घुसना चाहता हूँ। तेरा भला हो भाई, अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियां दे। जैद ने अपने चालाक दिमाग से एक और मुसीबत से जान छुड़ा ली थी। आज नबी को बोरी में बंद करने के बाद उसकी भैंस लेकर वो अपने घर देती है। अल्लाह के लिए मेरी शादी मत करवाओ। मैंने शादी नहीं करनी। अरे भाई, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते? शादी तो जिंदगी का बहुत बड़ा सुकून है। मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरी शादी करवाना चाहते हैं। मैं शादी नहीं करना चाहता। अच्छा, वाह भाई, लोग तो शादी के लिए तरसते हैं और तुम मना कर रहे हो। अगर तुमको शादी करनी है तो मेरी जगह इस ठेले में आ जाओ। मेरी जगह तुम्हारी शादी हो जाएगी। सच? भाई, अगर मेरी शादी हो गई, मेरी तो किस्मत ही चमक जाएगी, मजा ही मजा होगा। आज नबी इतना खुश हो जाता है कि बिना कुछ सोचे जैद की बात मान लेता है। जल्दी बाहर आ भाई, मैं भी इस थैले में घुसना चाहता हूँ। तेरा भला हो भाई, अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियां दे। जैद ने अपने चालाक दिमाग से एक और मुसीबत से जान छुड़ा ली थी। आज नबी को बोरी में बंद करने के बाद उसकी भैंस लेकर वो अपने घर की तरफ रवाना हो गया। दूसरी तरफ जंगल में असलम और बिलाल थोड़ी देर आराम करने के बाद जाग जाते हैं। चलो, अब आराम हो गया। इस जैद को पानी में फेंकने का वक्त आ गया है। हाँ, अब इसकी चालाकियां हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। इसने जो हमारे साथ किया, उसकी यही सजा मिलनी चाहिए। दोनों भाई ठेले को उठाते हैं और एक तालाब के किनारे पर जाकर खड़े हो जाते हैं। उनको इस बात का इल्म नहीं होता कि ठेले में उनका अपना भाई नहीं, बल्कि कोई और है जो शादी के सपने देखते हुए ठेले में घुसा था। चलो, अब इसको फेंक देते हैं। उसने हमारे साथ जो धोखा किया, उसका यही अंजाम होना चाहिए। दोनों भाई थैले को गहरे पानी में जोर से फेंक देते हैं। जैसे ही ठेला पानी में गिरता है, वो पानी के नीचे डूबने लगता है। अब जैद हमेशा के लिए चला गया। इसका यही अंजाम होना चाहिए था। भाई, अब हमारा बदला पूरा हो गया। कुत्ते की मौत मार दिया हमने इसे। लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि उनका असली भाई जैद तो पहले ही जंगल से निकल चुका था और उन्होंने किसी और को पानी में फेंक दिया है, जो बेचारा शादी की उम्मीद लगाए बैठा था। दूसरी तरफ जैद भैंस को साथ लेकर घर जाता है और अपनी बीवी को आवाज देता है। सुनो सुनो, बाहर आओ। देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। अरे जैद, ये भैंस कहाँ से लाई हो? तुम्हारे भाई तो तुम्हें बोरी में डाल के ले गए थे। वहाँ से भैंस कैसे मिली? बीवी, ये तो मेरी अकाल मंडी का नतीजा है। भाइयों से बदला लेना था तो ठेले में किसी और को फंसा दिया और साथ में उसकी ये भैंस भी ले आया। अरे वाह, तुमने तो सच में कमाल कर दिया। अब हम इस भैंस से दूध बेचकर कुछ पैसे कमाएंगे। बस बीवी, अब देखो हमारी जिंदगी भी बदलेगी। जो कुछ मेरे भाइयों से नहीं हो सका, वो हम करके दिखाएंगे।